हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेगा करियर पॉइंट पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक। तो आइए हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या होता है। जैसे मान लेते हैं बच्चों, हम लोग सामने कोई भी संख्या हो इस प्रकार से, बच्चों, और इसमें पूछा जाए 845 में इकाई का अंक क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं तो ये आपको दाहिने साइड में बच्चों यही पहला वाला अंक आपका हो जाएगा इकाई, यानी इसमें इकाई का अंक कितना है बच्चों? 5 है। कितना है बच्चों? 5 है। तो लखन भाई सही है ना? इकाई अंक आपका 5 यहाँ पे ही तो है, यही वाला है ना? हाँ, तो ये आपका हो जाएगा इकाई अंक अंक। तो या इसके अलावा अगर हम लोग कोई दूसरी संख्या देखें, जैसे इस प्रकार से है, तो इसमें अगर हम लोग पूछे आपसे इकाई का अंक, आप क्या बताएंगे लखन भाई? क्या बताया जाएगा? 8 ही तो है, क्योंकि दाहिने साइड में आपकी जो संख्या होती है, सबसे दाहिने साइड में पहली संख्या, वही पहला अंक, वही क्या होता है? इकाई अंक। क्या होता है? इकाई अंक। क्योंकि हम सब लोग ये सूत्र पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, तो इसलिए आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? चलो ठीक है। तो ये होता है इकाई अंक। और अब हम लोग देखते हैं घातांकीय संख्याओं में इकाई अंक। बच्चों, जो संख्याओं में इकाई अंक संबंधित प्रश्न है उसमें कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक तो होता है गुणनफल में इकाई अंक, और दूसरा होता है घात या घातांकीय संख्याओं में इकाई अंक। ठीक है बच्चों, घातांकीय संख्याओं में इकाई अंक। और तीसरा होता है आपका फैक्टोरियल में इकाई अंक। ठीक बच्चों, क्या होता है? फैक्टोरियल में इकाई अंक। और इसके अलावा अन्य भी होते हैं, तो अन्य में आपका योगफल, और इसके बाद में घटाव संबंधित और साथ में भागफल संबंधित कई प्रकार प्रश्न बन जाते हैं। तो गुणनफल वाला जो प्रश्न है उसमें इकाई अंक हम लोग इसके पहले वाले क्लास में देख लिए हैं, और आज हम लोग देखने वाले हैं घातांकीय संख्याओं में इकाई अंक। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ छोटे प्रश्नों से। तो देखिएगा बच्चों, जैसे घातांकीय संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले मैं उसकी चर्चा करूंगा। मान लेते बच्चों, इस प्रकार से कोई संख्या लिखी गई है और इसका लगा दिया गया है स्क्वायर। तो ये जो बच्चों प्रश्न बनते हैं और इसमें पूछ लिया जाए में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा, इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो 12 लिखा गया है, ठीक है बच्चों, ये जो आपका यहाँ 12 लिखा गया है, ये इसको हम लोग बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। और ये जो संख्या यहाँ 2 लिखी गई बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे घातांक। क्या बोलेंगे? घातांक बोलेंगे। ठीक है, और हम लोग इसको इंग्लिश में इस आधार को बोलते हैं बेस, और इंग्लिश में हम लोग इस 2 को बोलते हैं पावर। और याद रखिएगा, इस 2 को हम लोग घात भी बोल सकते हैं और घातांक बोल सकते हैं, है कि नहीं भैया? ठीक है ना? ठीक है, ये आपका आधार होगा और ये क्या होगा? सॉरी, ये आपका होगा घातांक, घातांक या घात, और ये क्या होगा? आधार होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। और अब हम लोग देखते हैं इसमें अगर इकाई का अंक निकालना होगा कैसे निकालेंगे। इसका मतलब बच्चों स्क्वायर लिखा गया, 12 का स्क्वायर लिखा गया, इसका मतलब यह है कि 12 गुणे 12, इसका गुणा आपस में कितनी बार है? 2 बार है। अब आपको निकालना है इकाई का अंक। तो यहाँ देखिएगा, 2 का गुणा हम लोग 2 से कराएंगे, क्योंकि इकाई अंक से मतलब है हमको, तो 2 दूना हो जाएगा बच्चों 4। कितना हो जाएगा? 4। तो इसमें इकाई अंक कितना आने वाला है? 4 आने वाला है कि नहीं? और इसके बाद में और संख्या हम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका 124 है, इसकी जो घातें हैं वो 3 है। कितना है बच्चों? 3 है। और हमको निकालना है इसमें इकाई का अंक क्या है। तो आप देखिए, आपका इसका मतलब है घाते 3 का मतलब है बच्चों कि 124 और गुणे 124 और गुणे 124 3 बार। और अब क्या करना है आपको, इसमें से इकाई अंक लेना है, यानी 4 है। 4 का गुणा हम लोग कराएंगे 4 से, 4 चौक हो जाएगा 16 बच्चों। 16 में से हम लोग लेंगे 6 को, और 6 का गुणा कराएंगे 4 से, 6 चौक हो जाएगा 24, और 24 में इकाई क्या मिलने वाला है? 4 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है बच्चों? 4 मिलने वाला है। तो यहाँ थोड़ी सी प्रक्रिया आपके लिए आसान है, क्योंकि घातांक यहाँ पे देखिए छोटे छोटे हैं, 3 है और ये 2 है। अगर घातांक हमारे बड़े हो जाते हैं तो हमको कैसे लगाना है, आइए हम लोग उसके लिए कुछ
छोटी छोटी बातें उसको सीख लेते हैं, उसके बाद में बड़े से बड़े सवालों को हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसमें कुछ बेसिक पॉइंट है उसको हम लोग याद कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि जो घात होती है बच्चों, सॉरी घात नहीं, आधार, आपको ध्यान देना है। आधार, आधार में यदि इकाई अंक, आधार में यदि जो है इकाई अंक, इकाई अंक अगर आपको मिलता है 0, 1, 5 और 6, जैसे जो यहाँ पे बच्चों आपका आधार होगा ये इस प्रकार से मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 126 लिख दिया हुआ है और यहाँ पे कोई भी संख्या है, चलो मैं 3000 कर देता हूँ घातांक में। तो आधार में इकाई अंक या तो 0 होगा या 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा। इसका मतलब बच्चों जो आपका 126 लिखा गया है, इस 126 में 6 के जगह पे क्या क्या हो, या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो और या तो 6 हो। यानी इतने अंक अगर होंगे बच्चों तो इसका घातांक चाहे जो होगा, यहाँ पे इसका इकाई अंक नो चेंज होगा। क्या होगा बच्चों, नो चेंज होगा। यानी कि 0 रहेगा तो 0 आएगा, 1 रहेगा तो 1 आएगा, 5 रहेगा तो 5 आएगा और 6 रहेगा तो 6 आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको रिवीजन करके बता देता हूं कि ये जो आधार है, आधार, आधार में इस इकाई के जगह पर, इकाई के जगह पर आपका 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा, तो ये होगा नो चेंज। क्या होगा बच्चों, नो चेंज होगा। घातांक इसका चाहे जितना छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा कर दिया जाए बच्चों, हमेशा क्या किया जाएगा, वो आपका होगा नो चेंज। क्या होगा बच्चों, नो चेंज होगा। यानी कि अगर 0 रहेगा तो 0 आएगा, 1 रहेगा तो 1 आएगा और 5 रहेगा तो 5 आएगा और 6 रहेगा तो 6 आएगा। समझ में आ गया। चलिए अब आपको करना क्या है, एक पॉइंट तो आपका हो गया। इसके अलावा मान लेते हैं, इसके अलावा जो भी आपके अंक मिलते हैं बच्चों, इसके अलावा जो भी आपके अंक मिलते हैं, उन सभी अंकों के लिए आपको करना क्या है, यानी कि मैं चर्चा कर रहा हूं यही की, जैसे आपका यहाँ पे 126 था, आधार मान लेते हैं कोई भी हो, 0, 1, 5, 6 के अलावा अगर आपका कोई आ जाता है यहाँ पे अंक, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो घातांक को, जो घातांक है बच्चों उसको करना है 4 से भाग। घातांक को क्या कर देना है, 4 से भाग करना है। उसके बाद में जो इसका शेष बचेगा, जो इसका शेष बच जाएगा 4 से भाग करने के बाद में जो आपका शेष बचेगा बच्चों, उस शेष को क्या करना है, इस इकाई अंक का ले जाकर के घात बना देना है। 4 से भाग करने के बाद में जो भी आपका शेष फल बच जाएगा, उस शेष को क्या करना बच्चों, इस इकाई अंक की घात बना देना है। यानी जो शेष बचेगा उसको हम लोग क्या करें, इकाई अंक की घात बना देंगे। ठीक है, इकाई अंक की हम लोग क्या बना देंगे, उसको बना देंगे हम लोग इकाई अंक की घात। यहाँ पे जो आएगा इस प्रकार से बच्चों, अब आसान हो जाएगा हमारे लिए। हमारे लिए 2 अंक रहेगा, 3 अंक रहेगा, जो भी रहेगा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया बच्चों, 25 घाते 125 है। सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है 25 घाते 125 और इसमें आपको निकालना है इकाई का अंक। तो देखिएगा, हम आपको एक नियम बताए थे अभी कि 0, 1, 5 और 6 ये होता है नो चेंज। तो आपको यहाँ मिल गया क्या बच्चों, 5 मिल गया घातांक उस आधार में, आधार का जो इकाई अंक है बच्चों उसमें मिल गया आपको 5 और 5 क्या होता है, नो चेंज होता है। इसका घातांक चाहे जितना बड़ा हो जाए बच्चों, तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं सेकंड में ही कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इकाई अंक। इधर तो बच्चों आपका कुछ आएगा, लेकिन जो इकाई अंक आएगा वो हमेशा क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर आपका आधार में इकाई अंक होता है 0, 1, 5 और 6, तो इसमें आपका होता है नो चेंज। क्या होता है बच्चों, नो चेंज होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 5। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला दिया गया आपका 787 की घाते 1254, कितना दिया बच्चों, 787 की घाते 1254 दिया, जो कि दूसरा ही प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका 0, 1, 5, 6 में का तो है नहीं, ये 0, 1, 5 और 6 में का तो है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस घातांक को 4 से करेंगे भाग, यानी कि 12 और 54 दिया गया है। हम लोग इसको जब 4 से भाग करेंगे बच्चों, और 4 से भाग करने का एक तरीका और भी होता है, मैं आपको बता देता हूं। ये 4 से भाग करने का तरीका क्या है, 4 से भाग तक नियम होता है कि आप जो है पूरी संख्या को भाग ना दे करके आपको करना क्या है बच्चों,
4 से विभाज्यता के लिए आपको याद रखना है कि पूरी संख्या को भाग ना दे करके केवल और केवल आप लास्ट के 2 अंकों को भाग कर दीजिए बस। तो मैं क्या करूंगा, केवल 54 को ही भाग करूंगा 4 से। तो मैं इस तरीके से आपको बता दे रहा हूं बेसिक तरीके से। देखिएगा यहाँ पे 1254 है, मैं 12 को भाग नहीं करूंगा, सॉरी मैं 12 को भाग नहीं करूंगा, केवल करूंगा 54 को, यानी आखिरी के 2 ही अंकों करूंगा 4 से। तो 4 इक्यावन हो जाएगा बच्चों 4, आपका आएगा 1, यहाँ से बचेगा 4 और 4 3 हो जाएगा 12। तो यहाँ से बचेगा बच्चों आपका 2। तो जो आपका शेषफल 2 आ गया है, इस शेषफल को क्या करना है, यहाँ जो इकाई अंक है इसका कर देना है इसी अंक को लिख करके, यानी कि इसका हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों 7 गुणे का 7 और 7 7 होता है 49। 49 में आप देख रहे हैं इकाई अंक कितना आने वाला है बच्चों, 9 आने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आशा करते समझ आ गया होगा। और हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि आज का तीसरा प्रश्न है बच्चों। इसमें क्या दिया गया है, 266 घाते 8437 में इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले तो आप चेक करिए क्या है, 0 1 5 6 में का है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आधार है, आधार में इकाई अंक 6 मिल गया है। तो आपको भाग करने जैसे कोई कहानी ही नहीं करना है, हम लोग आंख बंद करके बता सकते हैं कि नो चेंज होगा। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर आप लिखेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, इकाई अंक क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। और ये क्या है बच्चों, ये है 21,000 की घाते 843। अब आपको चेक करना है क्या 0 1 5 6 में का है। तो हाँ ये आपका 0 है, इसलिए आपको क्या करना है, घात में कोई छेड़खानी नहीं करना है, बस आपको आंख बंद करके बता देना कि इसका जो इकाई अंक आएगा बच्चों 0 आएगा। क्यों, क्योंकि आपको बार बार बता रहे हैं 0 1 5 और 6 होता है नो चेंज। ठीक है भैया। तो ऐसे क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।